वॉल्वॉक्स इस तरीके से स्फेरिकल कांटेदार होता है और इसमें क्या चीज़ दिखाई गई है कि एक जो है फीमेल है वो लार्जर साइज़ की है, जबकि इसका जो मेल है वो स्पर्म पॉकेट है वो स्मॉलर साइज़ का है। अब ये दोनों फीमेल स्फीरॉइड एंड मेल स्फीरॉइड ये जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बनने के बाद इसकी मियोसिस होगी। मियोसिस में जाइगोट तो डाइप्लॉइडिक होता है, जब मियोसिस होगी तो क्या होगा, या तो फीमेल गेमीट बनेंगे या फिर क्या बनेंगे, मेल गेमीट बनेंगे और वो फिर मिलेंगे। तो इस तरीके से इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो चलता रहेगा। तो यहाँ पर ये दिखाया जा सकता है कि नाउ कि ऊगेमी में एक ये बहुत बड़ा होगा और जो दूसरा होगा वो छोटा होगा। दिखाया जरूर ऐसा गया है, ऊगेमी में साइज़ का भी डिफरेंस रहता है। सो देयर इज़ ए डिफरेंस ऑफ साइज़, ऐसा होगा। और फिर ये फीमेल है एंड दिस इज़, ये तो फीमेल है एंड दिस इज़ मेल। जो डोनेट करता है वो मेल है, उसका ऐसा साइन होता है, ये फीमेल है। अब इस केस में वॉल्वॉक्स में ये इसके अंदर एग है और ये स्पर्म पॉकेट है, इसके अंदर स्पर्म है, ये एग है। तो एग है और ये क्या है, ये इसका स्पर्म पॉकेट है और इसके अंदर ये सब क्या है बताइए, स्पर्म है। और अगर ये दोनों मिल जाएं तो क्या होगा, क्या एक ये जाइगोट बन जाएगा, उसके अंदर जितने भी ये सब होंगे वो 2n वाले होंगे। तो जाइगोट पॉकेट हो गया, ये क्या बन गया बताइए, जाइगोट पॉकेट। और इन सब में ये सब क्या हो गए, ये जाइगोट हो गए क्या। और अगर ये फिर बस्ट करे तो इन सब से क्या ये रिलीज हो जाएगा। जाइगोट जब बनेगा तो ये निकालने भी लगेगा कहीं ना कहीं से बस्ट करने पर, तो क्या ये जाइगोट निकलने लगे। अब ये जो जाइगोट है या तो ये क्या कर सकते हैं, दो चीज़ कर सकते हैं, दे कैन फॉर्म कि दैट इज एसेक्सुअल स्फीरॉइड। तो ये चीज़ हमने क्या कहा, फीमेल स्फीरॉइड, जिसमें कि फीमेल गेमीट हैं, इसका क्या नाम है, फीमेल स्फीरॉइड। और जिसमें फीमेल गेमीट है, एग तो एन वाला होता है ना, और स्पर्म भी क्या होता है, एन वाला भी होता है। तो अब इससे जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो फीमेल स्फीरॉइड ही बनेगा जाइगोट से। यानी अब इसके अंदर क्या होगा, दैट इज मियोसिस। और मियोसिस से क्या होगा, फीमेल स्फीरॉइड बन गया और यहाँ पर क्या बन जाएगा, मेल स्फीरॉइड। मेल स्फीरॉइड में किनारे किनारे रहते हैं और फीमेल स्फीरॉइड में पूरा भरे रहते हैं, ये फ़र्क है, इसमें किनारे किनारे हैं। तो ये बन गया मेल स्फीरॉइड और ये ऊगेमी है, एक बड़ा एक छोटा। तो एक बार आप फिर से देखोगे तो पता चल जाएगा कि जरा देखो, ये पहला फिगर देखो, दूसरा भी दिखाते हैं। पहले में है फीमेल स्फीरॉइड और मेल स्फीरॉइड, दिख रहा, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा, इन दोनों का आपस में क्या हुआ कि जाइगोट बन गया, आपस में फ्यूज़न हुआ, जाइगोट बन गया। जाइगोट पॉकेट है, उसमें से जाइगोट निकला, रिलीज़ हुआ और फिर उसकी मियोसिस हुई और मियोसिस से क्या क्या बन गया, दैट इज़ मियोसिस से यहाँ देखो, दैट इज़ इनका फीमेल स्फीरॉइड बन गया और इधर क्या बन गया बताओ, यहाँ पर मेल स्फीरॉइड बन गया, ठीक है कि नहीं। तो ये दोनों बन गए। यहीं पर आप आगे भी देख सकते हो, इसका एक और डायग्राम है कि वही जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। तो इसमें से इसी जाइगोट में ये जो है ना, इसके अंदर यही तो ये जाइगोट है। जो जाइगोट फट गया तो फटने से क्या हुआ, कुछ ये बने और कुछ ये बने, चार बनते हैं कि नहीं। मियोसिस में क्या बन जाता है बताओ,
किसी जाइगोट में क्या 4 गेमीट बनते हैं, बोलो। अब 4 में मान लो 2 ये फीमेल बन गए, 2 मेल बन गए, तो क्या वो फिर से फ्यूज हो सकते हैं? और फिर से फ्यूज हो करके वो जाइगोट पॉकेट बना देंगे और उसमें बहुत सारे जाइगोट हैं, एक जाइगोट बाहर निकल आया और फिर वो यही काम करने लगा। समझ में आ गई सारी बात? अच्छा, आइसोगेमी हमने किस में बताई थी, बोलो। जो हमने आपको बताई थी एक एन आइसोगेमी बताई थी, आइसोगेमी किसने बताई है? स्पाइरो गायरा में। सो आई हैव शोन यू आइसोगेमी इन स्पाइरो गायरा। सो लेट अस सी हाउ इट टेक्स प्लेस। तो जिससे हमें सब कुछ पता चल जाए। हमने एन आइसो भी देख ली, ऊ गेमी भी देख ली, एंड नाउ लेट अस सी व्हाट इज आइसोगेमी। So, isogamy in Spirogyra. Here's a summary from Topera. Isogamy is the few. तो इन दिस क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ गेमीट बिल्कुल एक जैसे होते हैं और ये आपस में क्या हो जाए बताओ, मिल जाए और मिल के फ्यूज होके जाइगोस्पोर बन जाए। समझ में आ गई बात? है आसान? क्या दोनों आइसोगेमस हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं? तो इस तरीके से ये फ्यूज हो जाते हैं। जैसे ये देखो, मान लो ये स्पाइरोगाइरा था, एक जगह से निकल के दूसरे में ही इकट्ठा हो जाए तो मिल करके क्या ये जाइगोट बन गया इन अल्टरनेट सेल। समझ में आ गई बात? हाउ इट हैपेंस, ठीक है। सो दिस हैज़ बीन शोन कि हाउ इट हैपेंस स्पाइरोगायरा। तो इसमें आइसोगेमी होती है, आइसोगेमी इन स्पाइरोगायरा। नाउ आइसोगेमी इन स्पाइरोगायरा। इसमें क्या होता है, जो स्पाइरोगायरा है वो इस तरीके से होगा और इसमें इनके ये न्यूक्लियस हैं, बाकी इसकी सेल वॉल भी होगी, लेकिन फिर भी तो एक में से ये निकल के दूसरे में जा रहा है और दूसरे में निकल के जाएगा और फिर वहाँ पर ये दोनों मिल जाएंगे। ऐसे अल्टरनेट में होगा, यहाँ पर भी ऐसे ही दूसरे में भी होगा, निकल के आएगा। तो दैट इज़ एक पैसिव गेमीट है, जो कहीं नहीं गया उसको क्या कहते हैं? पैसिव गेमीट। और जो गया उसको क्या कहते हैं? एक्टिव गेमीट। और ये दोनों मिल गए, मिलने के बाद किस तरीके से हो गया कि ये सेल भी मिल गए। अब ये 2 नहीं रह गए, ये एक सेल रह गया और ये अब इनमें एक न्यूक्लियस बन गया है। सो दिस इज नाउ, ये जो भी है जाइगोस्पोर बन गया, जाइगोस्पोर। इसमें 2n है, तो ये अलग अलग गेमीट थे, पहले गेमीट थे तो n और n थे, तो ये आइसोगेमी हमने आपको दिखा दी कि इस तरीके से होता है। सो आइसोगेमी इन स्पाइरोगायरा। नाउ इसमें कई तरीके से होते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा भी होता है, कई बार 2 आसपास आ जाए तो एक में से फ्यूज़ होकर दूसरे में चला जाए,
तो पैरेलल में भी रह के भी होती है, और या एक से दूसरे में चले जाएं तो भी होती है। तो देयर आर वेरियस वेज इन विच इट टेक्स प्लेस। ओके नाउ तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने एल्गे की प्रॉपर्टी आपको बता दी है कि इसका थैलस होता है, और क्या होता है, थैलस के अलावा इसमें एक्वेटिक होते हैं, बाकी वेस्कुलर टिश्यू या मैकेनिकल टिश्यू नहीं होते हैं। रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन होता है, जैसे हमने जू स्पोर बताया था कि जू स्पोर के द्वारा इसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ स्टाइलेटिस जैसे ये बताया था सबसे पहले, तो ये जू स्पोर के द्वारा होता है, ठीक है। या फिर क्या होता है, ये सब हैप्लॉइड है, ठीक। या फिर क्या बताया था कि जू स्पोर के अलावा भी इसमें होता है, किसके द्वारा, बाई गेमीट के द्वारा होता है, जो कि आइसोगेमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो देयर, सब चीज़ इसमें फिजिबल है। फिर अब हम आगे चलते हैं कि एल्गी कितने तरीके के होते हैं। सो एल्गे आर कितने तरीके के होते हैं, अगर आपसे हम पूछें कि एल्गे कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स क्या है बताओ। जैसे हमने आपको डिवीज़न बता दिया, तो के पी कॉफ, अब उनके क्लास बताओ एल्गे के। एल्गे फर्दर कैन बी डिवाइडेड इनटू, पहले किंगडम होता है, फिर डिवीज़न होता है, फिर क्या होता है, क्लास होता है कि नहीं होता है। तो क्लोरोफाइके, ये थर्ड टेक्सा है, ऊपर से सबसे टॉप मोस्ट है, तो क्लोरोफाइकिए, तो सब इसमें ग्रीन होंगे, सब में क्लोरोफिल होता है। और फैकोफाइकिए, तो फेइयोफाइकिए, तो फेइको फाइकिए ऐसे होगा। और तीसरा क्या होगा, रोडोफाइकिए, ये चीज़ है। तो जो ये हैं ये ग्रीन एल्गे हैं, और बाकी ग्रीन एल्गे हैं। नाउ दिस इज ब्राउन एल्गे, जैसा कि आपने बताया था, ब्राउन एल्गे। और ये क्या है, रेड एल्गे। तो इन सब में डिफरेंस क्या है, अगर हम डिफरेंस की बात करें, सो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देम। ये मोस्टली फ्रेश वाटर है, मोस्टली फ्रेश वाटर में रहते हैं, तो उसमें काई जम जाएगी, ठीक है। मोस्टली मैराइन है। ब्राउन एल्गे कहाँ पाए जाएंगे, सी में कि नदी में, बोलो। और मोस्टली मैराइन, रेड एल्गे भी कहाँ पाए जाएंगे, मैराइन जो साल्टी वाटर हैं। अच्छा, इसके अलावा रिवर में ये एल्गे जमा हो जाते हैं, हरी हरी काई जमा हो जाती है, साल्टी नहीं होता है रिवर का पानी। तो इसमें क्या होता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और एबंडेंट है, काफ़ी पाए जाते हैं। अगर आप श्रीनगर जाएं तो डल लेक से ये खूब निकाले जाते हैं, स्पाइरोगाइरा नीचे बिल्कुल बैठे ही रहते हैं, उसकी खूब सफाई होती है, बहुत करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। जबकि इसमें यूनिसेलुलर स्पीसीज़ नहीं होती हैं, सो ये मल्टी सेलुलर हैं। और ये स्पीसीज मतलब यूनिसेलुलर स्पीसीज नहीं होती, ओनली फ्यू आर यूनिसेलुलर एंड मोस्टली मल्टी सेलुलर ओनली। ब्रैकिश वाटर क्या होता है? ब्रैकिश वाटर, जो सी वाटर किसी जगह पे इकट्ठा हो जाए, ट्रैप हो जाए, उसको कहते हैं ब्रैकिश वाटर। उसमें क्या होता है, फिर मछलियाँ और ये सब पाली जाती हैं। तो इफ़ सी वाटर गेट ट्रैप्ड अराउंड लैंड, लैंड के बीच में सी वाटर आ जाए
तो उसको क्या कहेंगे, वो बहुत ज़्यादा साल्टी हो जाता है, फिर उसमें साल्ट के निकलने का कोई वो नहीं होता। जैसे मेडिटेरियन सी एक ब्रैकिश वाटर है, चारों तरफ लैंड ही लैंड है, तो जो वहाँ साल्ट आता है वो रिमूव नहीं हो पाता है। तो ओनली फ्यू यूनिसेलुलर स्पीसीज। अब देखें इसमें कौन कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाएगा, क्लोरोफिल ऑटोट्रोप तो है ही, सभी को खाना बनाना है, क्योंकि ये प्लांट में आ रहे हैं तो सबको खाना तो बनाना है। सो ए एंड बी पाया जाएगा। और इसमें कौन कौन सा पाया जाएगा, A and C, ए एंड सी, और इसमें A and D, क्लोरोफिल ए एंड डी पाया जाएगा। सो अलग अलग टाइप हैं, जब हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो हम आपको बता देंगे। फूड रिजर्व इसमें क्या है, तो इसमें स्टार्च है। तो स्टार्च का डायग्राम देखने की ज़रूरत नहीं है, तो बस ये है कि जब ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज कंडेंस हो जाए तो क्या बन जाए बताओ, व्हेन ग्लूकोज गेट कंडेंस्ड देन इट बिकम्स स्टार्च। इतनी सी बात है, ठीक है ना। तो दैट इज ए काइंड ऑफ स्टार्च। अब देखो कि कुछ चीज़ें तो आपको देख लेनी चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है ना कि ग्लूकोज कंडेंस हो जाए तो ग्लाइकोजन बन जाएगा, ओके, और कुछ ग्लूकोज फिर और ज़्यादा कंडेंस हो जाए लाखों, तो क्या बन जाएगा, स्टार्च बनेगा कि नहीं। ग्लूकोज की एक हेक्सामेरिक यूनिट होती है, तो ग्लूकोज का हमने आपको स्ट्रक्चर दिखा दिया है कि नहीं। ग्लूकोज, तो ग्लूकोज आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज क्या चीज़ है। जैसे सी ओ सी 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 ये होता है, और इसमें एच ओ एच, इसके स्ट्रक्चर के बारे में आगे बताया जाएगा आपको। ओ एच एच, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। CH2OH, दिस इज ग्लूकोज। अगर इसको टोटल काउंट करो तो C6H12O6 है। अच्छा, ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है, क्या ये एक तरीके का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। yes sir, अगर यही बहुत सारे आपस में मिल जाए, ये इसकी बाइंडिंग साइट है। OH मिल जाए तो क्या H2O निकल जाए, फिर O से जुड़ जाएगा क्या, बोलो। yes sir, तो क्या यहाँ पर जो ग्लाइकोजन देख रही हो ये सब O से ही जुड़ा हुआ है, yes sir, क्या यहाँ पर इसी तरीके से O भले ही न लिखा हो तो क्या ये स्टार्च है, yes sir, है वही चीज़, लेकिन अब इतने छोटे फिगर में कहाँ वो लिखें, तो बस कंडेंस्ड फार्मूला दिखा दिया। तो उसी ग्लूकोज से स्टार्च बना है, और उसी ग्लूकोज से अगर ये जो प्लांट में होता है, खीरा हो गया, ये सब हो गया, वही है सब कुछ। देखो ग्लूकोज ही तो है, एच नहीं लिखा जहाँ जहाँ है, तो उसी में एक क्रॉस लिंकेज हो गया। जहाँ जहाँ पर भी ऊपर का OH और नीचे का OH आपस में क्रॉस लिंकेज हो गया, और H2O निकल गया और O से जुड़ गया, देख लो बीच में O, क्योंकि यहाँ पर भी तो OH था। क्या ग्लूकोज जब दो आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहा जाता है, बोलो। तो ये एक तरीके से ये सेलुलोज है। ये क्या चीज़ है, पेड़ पौधों, लकड़ी, जिस पेपर पे हम लिख रहे हैं, जो कपड़े हम पहन रहे हैं, वो सब सेलुलोज ही तो है। और ये वर्ल्ड क्या सेलुलॉइड वर्ल्ड है। yes sir, तो इस तरीके से ये सेलुलोज हो गया, और ये सब सेलुलोज वर्ड है। ये हरी घास, ये सब पत्तियां, ये सब सेलुलोज वर्ड है। अब जरा देखो कि बहुत सारे यहाँ पर ये देख लो, दिखने में अगर आप बहुत स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर, लेकिन ये देख लो ग्लाइकोजन जब दिखेगा तो वही सर्कल हेक्सागन मिल के इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दें तो ग्लाइकोजन है। खैर ये हम आगे आपको जो है मैक्रो मॉलिक्यूल में जो आपके में चैप्टर आएगा तो हम बताएंगे ही, लेकिन अभी बात आ गई है तो बता देते हैं। तो ये एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज, ये सब आलू में पाए जाते हैं। दैट इज़ एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज,
दीज आर फाउंड इन स्टार्च। स्टार्च किससे मिलके बना है? क्या एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से मिलके बना है, जिसमें एमाइलोज वाटर सॉल्युबल है और एमाइलोपेक्टिन वाटर सॉल्युबल नहीं है? आलू को पानी में घिसो तो कुछ चीज़ पानी में घुल के उसको धुंधला कर देती है और कुछ जमीन नीचे बैठ जाती है। चिप्स बनाते समय देखा है, जो नीचे बैठ जाए वो एमाइलोपेक्टिन है, जो पानी में घुल जाए उसे क्या कहते हैं? एमाइलोज। स्टार्च किन दो चीज़ों से मिलके बना है? एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। तो अभी आपने देखा, मैंने आपको किसका किसका स्ट्रक्चर दिखा दिया? सेलुलोज का स्ट्रक्चर दिखा दिया, स्टार्च का स्ट्रक्चर दिखा दिया। ऐसा क्यों दिखाया? क्योंकि ये कह रहा है इसका फूड रिजर्व क्या है। ठीक है, फूड रिजर्व स्टार्च है, और स्टार्च आपको पता ही चल गया ग्लूकोज से मिलके बना है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बहुत सारी बन जाए तो क्या हो जाए? क्या स्टार्च ना बन जाए? ठीक है, इस तरीके से। और अब हम देखें कि फूड स्ट्रक्चर, इसमें नेक्स्ट क्या है? दैट इज फूड रिजर्व इज लेमिनारिन। फूड रिजर्व इज लेमिनारिन। ये भी एक काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। लेमिनारिन इसका फूड रिजर्व है। लेट अस सी हाउ इज लेमिनारिन नाउ। स्ट्रक्चर ऑफ लेमिनारिन। Here's a summary from तो Wikipedia. here you can The see, molecule laminarin is a storage glucose बहुत found in आसान brown चीज़ है, algae. ज़्यादा It is बड़ी बात created नहीं by है। ये देखो, photosynthesis and is made up of beta, one right pointing arrow 3, glucan with beta, one right pointing arrow 6 branches. मतलब इसमें क्या हुआ, ये ग्लूकोज का तो स्ट्रक्चर हमने आपको दिखाई दिया था, और अगर दो ग्लूकोज आपस में जुड़ जाएं, इसमें क्रॉस में जुड़ जाएं, क्रॉस में मतलब इस पे OH था और इस पे भी OH था, यहाँ पर भी एक OH था, तो OH और OH में से एक H2 निकल गया और O रह गया। इस तरीके से फिर इधर वाला भी क्रॉस में इससे जुड़ेगा, उधर वाला भी क्रॉस से जुड़ेगा, और ऐसे n का मतलब 1000 बन जाए। n का क्या मतलब होता है? 1 2 नहीं, 1000 बन जाए तो उसको फिर क्या कहेंगे? दैट इज लेमिनारिन। सो वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दिस, ना इसको कहीं पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया कि जैसे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है सेलुलोज में क्रॉस कनेक्शन से, तो उससे क्या होगा कि लेमिनारिन बन जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ इस तरीके से, इसमें देखो ये लेमिनारिन लिखा है, नीचे क्या लिखा है? लेमिनारिन। तो लेमिनारिन होता क्या है? लेमिनारिन का मतलब है कि एक तरफ OH और दूसरी तरफ CH2OH, तो क्या उसका OH और इसके OH में से H2O निकल सकता है? CH2OH है और इसमें भी OH था, तो OH इसका निकला, H इसका निकला, तो वाटर निकल गया क्या? Yes, sir. वाटर निकलने के बाद एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन गया। ऐसे ही लिंक बनता चला जाए बस, तो क्या बन जाएगा? लेमिनारिन। तो इससे हमें पता चला कि हमें इनसे ज़्यादा मतलब नहीं, लेकिन इतना मैं बताना चाहता हूँ लेमिनारिन बोल के कि एक कार्बोहाइड्रेट ही है। फूड रिजर्व इसमें लेमिनारिन है, फूड रिजर्व इज फ्लोरिडियन स्टार्च। सो इसमें क्या है? रिजर्व फूड कौन सा है? रिजर्व फूड इज फ्लोरिडियन स्टार्च। नाउ reserve food is Floridian starch. These are various kinds of starch, तो उससे वैसा वैसा फूड बनता है। Now let us have a look of Floridian starch.
According to ये भी Wikipedia, एक तरीके का floridine starch is a type of a storage glucan found in glaucophytes and in red algae, in Now, which it is usually the primary sink for fixed carbon from photosynthesis. let us see how the फ्लोरिडियन स्टार्च लुक लाइक, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो इसमें आपस में जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके का होगा। ग्लूकोज तो आपस में इसमें से क्या है, इसमें OH और इसमें से OH निकला, तो क्या H2O निकल गया और O से लिंक हो गया है। इसके पास भी OH था और इसके पास भी OH था। जब OH में से एक H2O निकला तो O ही तो बचा। हर एक के पास OH है। बोलो, फिर से दिखाएं ग्लूकोज का बॉन्ड, देख लो, सब दोनों तरफ ही तो OH है। OH की कमी थोड़ी ना है, ये भी OH ये भी OH। बोलो, आस पास रख दो तो क्या होगा, जब दोनों OH हैं, अब वो OH में से निकल जाए तो क्या होगा, एक O नहीं बचेगा। ऐसे ही लगातार ये जुड़ते चले जाएं और नीचे भी जुड़ते चले जाएं, तो ये जो स्ट्रक्चर है, लेकिन अब ये ऊपर वाली लाइन से क्रॉस कनेक्ट हो जाए। मान लो ये तो CH2 है, ये जो जहाँ मुड़ता है उसे CH2 कहते हैं, वहाँ दिखाया नहीं जाता। जैसे सब जगह C नहीं दिखाया गया तो यहाँ भी नहीं दिखाया गया। अब यहाँ OH है और इसके पास भी OH है, तो वो OH और इसका OH जुड़ जाए तो फिर से क्या O का बॉन्ड ना बन जाए। सो इफ टू ब्रांच चेन आर क्रॉस लिंक्ड देन इट इज नोन एज, उसको क्या कहेंगे, फ्लोरिडियन। समझ में आ गई बात? बोलो, तो इसलिए ये फ्लोरिडियन हो गया। अब देखो, सो फूड रिजल्ट इज फ्लोरिडियन स्टार्च, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है। सेल वॉल इसकी किसकी बनी होती है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। नाउ सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज। अच्छा, सेलुलोज हमने दिखाया आपको कि नहीं, कि सेलुलोज में क्रॉस लिंक्ड होता है। ये चीज़ हम दिखा दें तो ये सेलुलोज है, इसमें भी OH, इसमें OH ऊपर है और इसमें OH नीचे है। तो इस तरीके से अगर क्रॉस लिंक हो जाए तो मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज ए काइंड ऑफ क्रॉस लिंकेज है, तो ये सेलुलोज बन गया। समझ में आ गई बात? जैसा OH हो उसके हिसाब से होता है। अच्छा, ग्लूकोज दो तरीके के होते हैं, एक अल्फा ग्लूकोज और एक बीटा ग्लूकोज। किसी किसी में H यहाँ है और OH नीचे है, और किसी किसी में क्या होगा बताओ। ये देखो O है और ये C है, और ऊपर OH हो नीचे H हो, तो भी क्या ग्लूकोज ही होगा, लेकिन वो क्या बीटा ग्लूकोज होगा। बोलो भाई, चैप्टर पढ़ोगी तो समझ में तो आ ही जाएगा, है बात कि नहीं? दोनों ही ग्लूकोज हैं, लेकिन अगर मान लो इनका आमना सामना हो जाए तो अब ये देखो, तो क्या इसमें से वाटर निकल जाएगा क्या, और फिर O का बॉन्ड बन जाएगा। तो ये अल्फा ग्लूकोज है और ये कैसा ग्लूकोज बताया, और ये मिल जाए ऐसी लंबी चेन बन जाए तो क्या उसे सेलुलोज कहोगी? चेक कर लो, अगर गलत बात बताएं तो बताना। बोलो, है यही चीज दिखाई कि नहीं? तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि सेल वॉल इसकी किसकी बनी होती है, ग्लूकोज की। वो भी उसके भी मोनोमरिक यूनिट क्या है, मतलब जो रिपीटिंग यूनिट है उसको कहते हैं मोनोमर। तो उसकी मोनोमरिक यूनिट क्या है, क्या वो ग्लूकोज है? ग्लूकोज से ही मिलके तो पॉलीमर बने हैं सारे। अच्छा, इसमें क्या है, सेल वॉल इज ऑफ सेलुलोज एंड एल्जिन। सेल वॉल इज ऑफ सेलुलोज एंड एल्जिन। तो ये हम देख लें एल्जिन क्या होता है, जस्ट याद करने के लिए, बाकी तो रटने से अच्छा एक बार स्ट्रक्चर देख ही लिया जाए। तो
structure of algin. So let us see how it According to looks like Crossrefit, the poem is a Petrarch and now. इसकी सेल वॉल एल्जिन की होती है. नाउ अच्छा, इसमें क्या चीज़ होगी? स्ट्रक्चर ऑफ एल्जिन देखने में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन ये इसका स्ट्रक्चर है. इसमें यहाँ नीचे NH लगा है, ये NH2 है, किसी ने टैटू लगवाया है एल्जिन का, और यहाँ OH है. सो दिस इज एल्जिन. पढ़ लो क्या लिखा है नीचे, एल्जिन. तो एल्जिन समझ में आ गया. हमें ज़्यादा देखना नहीं, इसमें एमिनो मॉलिक्यूल है. NH2 होगा और एक तरफ क्या होगा, OH. तो दो जो हैं यहाँ पर, एक हेक्सोज और एक पेंटोज. एक में 5 शुगर का साइकिल है, रिंग है, और एक में 6 का है. वो आपस में मिल के बना रहे हैं. सो इट वी आर नॉट कंसर्न विद इट. सेलुलोज तो है. तो ये सेल वॉल किसकी बनी है? एल्जिन एक तरीके का वो नाइट्रोजीनियस है. तो बस इससे हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है, ना ये हमसे कभी पूछा जाएगा. फिर भी सेल वॉल सेलुलोज एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर की बनी होती है. इसकी सेल वॉल कैसी बनी होगी? सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज. तो समझ में आ गया कि नहीं, यही मुख्य है. Yes, sir. पॉलीसल्फेट ईस्टर. ईस्टर बता देते हैं आपको, ये ईस्टर आप समझ जाओगे. तो इसकी सेल वॉल सेलुलोज की भी होगी, और साथ में पॉलीसल्फेट ईस्टर की तो रोडोफीके की बनी है. हाँ, रोडोफीके की होगी ना. यही तो है रोडोफीके. तो रोडोफीके ही में तो लिख रहे हैं, रेड वाले में. ठीक. सो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसल्फेट ईस्टर. ये एक तरीके से एल्जिन में नाइट्रोजन है और इसमें सल्फर होगा. Polysulfate ester is अब देखो कि जो इस तरीके से होगा, तो पॉलीसल्फेट ईस्टर का किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा कि नाउ let us see how it will look like. तो ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, बट ये स्ट्रक्चर है, वो समझने से हमें पता चलेगा. बट ये पॉलीसल्फेट ईस्टर में सल्फर रहेगा, तो इट कैन बी इग्नोर्ड. ये ना हमें याद रखना है, बस आप ऐसे देख लें. दिस इज़ पॉलीसल्फेट ईस्टर का फार्मूला है. वी हैव नॉट टू एडहियर इट. ठीक है. तो देयर आर वेरियस फार्मूलाज ऑफ पॉलीसल्फेट ईस्टर जो कि यहाँ दिए गए हैं. ये भी दिया गया है पॉलीसल्फेट ईस्टर का. तो इतना हमें याद नहीं करना है, ना समझना है. बस सल्फेट है, देखो पॉलीसल्फेट है. SO4 जगह जगह लगा है, SO4. बस ये है. और ईस्टर तो आप जानती हो क्या होता है, CH3 COOCH3 ईस्टर. तो ईस्टर में क्या होता है कि कभी भी अगर एक अल्कोहल और एसिटिक एसिड मिल जाए तो ईस्टर बनता है. ये चीज़ तो हमने बताई है ना कार्बन एंड कंपाउंड में, कि बनाना लाइक फ्रूट स्मेल होती है, ऐसा बताया है. Yes, sir. तो वो ईस्टर है, और उसमें बहुत सारे सल्फेट जुड़ जाएं तो पॉलीसल्फेट है. अब इसमें ये तो हो गया इनका स्ट्रक्चर कि ये किस किस तरीके के होते हैं. बाकी इसमें और क्या चीज़ है, जू स्पोर प्रेजेंट होते हैं. तो जू स्पोर से इनमें रिप्रोडक्शन होगा,
जू स्पोर प्रेजेंट, जैसे स्पाइरोगाइरा ये सब है तो जू स्पोर है। क्लोरो ग्रीन एल्गे में स्पाइरोगाइरा भी आएगा, वॉलवॉक्स भी आएगा, सब ग्रीन ही होते हैं, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास भी तो ग्रीन एल्गे है, उसी में आएगा। इसमें भी जू स्पोर प्रेजेंट्स होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, जू स्पोर हैप्लॉइड होते हैं और उनका एसेक्सुअल साइकिल होता है, तो ये हैप्लॉइड होते हैं। जबकि इसमें ऊ स्पोर होगा या कोई ना कोई और होगा जो ये काम कराएंगे, तो इसमें जू स्पोर एब्सेंट है, जू स्पोर एब्सेंट। तो कोई ना कोई दूसरी चीज़ें होंगी जिससे सेक्सुअल होगा रिप्रोडक्शन। अब इसके अलावा क्लेमाइडोमोनास, इसके एग्जाम्पल देखो कौन कौन से हैं। तो क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स तो देखा है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और भी हो सकते हैं। नाउ यूलोथ्रिक्स का हम आपको पिक्चर दिखा दें तो पता चले कि यूलोथ्रिक्स क्या है। यूलोथ्रिक्स, सो According to Wikipedia, Eulothrix is a genus of non-branching filamentous green algae. ग्रीन एल्गे का ये यूलोथ्रिक्स एक टाइप है, फिलामेंटस ग्रीन एल्गे। सो ये भी नाउ इट इज़ लुकिंग लाइक स्पाइरोगाइरा। अगर हम देखें सो यूलोथ्रिक्स भी कुछ ना कुछ ऐसे ही स्पाइरोगाइरा की तरह ही दिखता है। ये सी बेड में पाया जाता है और फिलामेंटस, इसमें बहुत सारा फिलामेंट है। दिस इज़ यूलोथ्रिक्स, ओके। जैसे कहीं पर उगा हुआ हो तो इट इज़ यूलोथ्रिक्स, ओके। नाउ तो यूलोथ्रिक्स हो गया। एंड नेक्स्ट इज इसमें क्या क्या होगा, फोकस सरगासम। सो इसके एग्जाम्पल हैं फोकस सरगासम एंड एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस ये तो सेलुलर होते हैं, ज़्यादातर कॉलोनियल होते हैं इसमें, जबकि टिश्यू लेवल तक का ऑर्गेनिज्म होगा एक्टोकार्पस। अच्छा, इसमें अब हम कुछ देख लें जिससे साथ ही साथ याद भी होता जाए फिर। नाउ लेट अस सी फोकस फेइकोफाइकिए। नाउ तो ये हम देख लें कि किस तरीके से होता है। तो हमें मालूम है ये ब्राउन एल्गे है, तो ये ब्राउन एल्गे ये पानी में पाया जाता है, मैरीन के आसपास ऐसे उगाता है, ज़मीन में ही उगाता है। तो ये देखो, ये ज़मीन में जहाँ पर आप बीच के पास जाओगे तो बीच के पास इस तरीके की चीज़ उगी मिल जाएगी। दिस इज़ ये फोकस है, ठीक है। पानी के पास पानी होगा तो ये देखो सी वाटर के पास ऐसा झाड़ झंकाड़ उग जाएगा जो ग्रीन कलर का एल्गे होगा। तो फोकस समझ में आ गया कैसा है ना, ब्राउन एल्गे, ठीक है। ब्राउन एल्गे है ये बिल्कुल, ये देख लो पानी में ऐसे उगा हुआ मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज सरगासम, सरगासम एल्गे। ओके, इसको देखें ये किस तरीके का है, ब्राउन एल्गे। तो ये देखो हाथ में इन्होंने लिया हुआ है एंड इट इज़ लाइक दिस, एक जैसा ही है। सरगासम भी अगर आप देखो सरगासम लिखा है तो है ना सरगासम,
तो कुछ खास नहीं है, जब इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये किस तरीके का है, अदरवाइज ये ऐसा है दिखने में। और तीसरी चीज़ क्या बताई गई, बहुत देखना है तो ऐसे देख लो, दिस इज सरगासम। ओके, सो इट इज़ ऑल सरगासम। थोड़ा बहुत फर्क होगा, है तो एक ही कैटेगरी में। और एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस एल्गे, एक्टोकार्पस एल्गे। सो एक्टोकार्पस देख लो कि ये इस तरीके का होगा, कहीं पर भी अगर उगा होगा, सो इट इज, कभी ब्रांच में उगाएगा, गीली ब्रांच हो वहाँ भी उगाएगा, ज़रूरी नहीं है कि मैरीन में उगे, कोई मॉइस्ट सरफेस होगी तो वहाँ पर भी आपको एक्टोकार्पस उगा हुआ दिख जाएगा ऐसे। ज़्यादा इसमें टैपर्ड लीफ होंगी, स्पिंडल शेप्ड, और ये ब्राउन कलर की होगी एक्टोकार्पस। तो ये तीन चीज़ पता चल गई। अब हम देखेंगे, लगभग ये एक जैसा ही है सब ब्राउन एल्गे। नाउ दैट इज पॉलीसिफोनिया, इसका क्या है, पॉलीसिफोनिया या फिर जेलिडियम या पॉरफाइरा, पॉरफाइरा, ये सब रेड एल्गे हैं, तो ये रेड ही दिखेंगे। अब हम इसको भी देख लें कि कौन कौन से हैं, जस्ट हैव ए लुक। पॉलीसिफोनिया एल्गे, सो लेट अस सी पॉलीसिफोनिया, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बट ये एल्गे है, ग्रीनलैंड और इन सब में पाया जाता है पॉलीसिफोनिया। तो ये एक तरीके का रेड एल्गे है, इट इज़, ये कैसा एल्गे है, रेड एल्गे, पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया के बाद समझ में आ गया ना आपको कैसा है, बिल्कुल ब्राउन एल्गे की तरह ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है। और दूसरा क्या है, जेलिडियम, जेलिडियम एल्गे। सो According to Wikipedia, Gelidium is a genus of thalloid red algae comprising 124 species. ये एक Its तरीके का members are known by a number of जेलिडियम है common names. कि ये किस तरीके से दिख रहा है, जेलिडियम। सो रेड ही है, और कहीं पर पत्थरों पे कहीं पर उग जाता है, जो मॉइस्ट सरफेस होती हैं तो उन पर क्या होगा, ये उगाएगा जेलिडियम। ओके, सो जेलिडियम हो गया। और क्या हो गया इसके अलावा, इस तरीके का रेड रेड कहीं उगेगा तो ये क्या होगा, रोडोफाइटा है, ठीक है। और तीसरी बात कही है पॉरफाइरा। सो पॉरफाइरा एल्गे, ओके। नाउ लेट अस सी कि इसका क्या लुक है। तो इट इज लुकिंग लाइक दिस, ये ऐसा है पॉरफाइरा। ये सब एक जैसे ही हैं, अलग अलग शेप के हैं, दीज आर पॉरफाइरा। ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ये ऐसा नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत होगा वो अंदर जाके देखने में पता चलेगा, लेकिन कहीं इसका डिफरेंस दिया ही नहीं ना हमारे सिलेबस में। तो बस वो दिखने में रेड दिख जाए और अपना खुद क्लोरोफिल हो, अपना खाना बनाए, तो हमें कोई डिफरेंस पता भी नहीं करना है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। सिर्फ हमें ये नाम याद रखना है कि कौन रेड है, तो कौन कौन सा रेड है ये आपने देख लिया, पॉरफाइरा हो गया, जेलिडियम हो गया, याद रखने के लिए कि क्या क्या है ये, इनके एग्जाम्पल। इसी के तरीके से हमने एक्टोकार्पस, सरगासम और फोकस दिखा दिया, ये सब ब्राउन कलर के हैं, इनके नाम में भूलोगी नहीं, इसमें तो कोई बात नहीं, इसमें वॉलवॉक्स भी आएगा। तो इन सब से याद रखना पड़ेगा, एक दो बार फोटो देखोगे तो नाम याद रह जाएगा। ओके, सो ये सारी चीज़ हम लोगों ने देख ली कि एल्गे क्या है। हाउएवर देयर इज़ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गे, एल्गे के कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी हैं। सर बुक में एक और कॉलम दिया है, कौन सा, फ्लैगुलर नंबर एंड
देख लेते हैं। सो फ्लैजिला यानी उसमें कितने फ्लैजिला हैं और नंबर ऑफ इंसर्शंस। सो दैट इज़ फ्लैजिला नंबर कितने हैं, 2 to 8 हैं, और नंबर ऑफ पोजीशंस ऑफ इंसर्शंस। इसका मतलब देखते हैं कि just hold, what does it mean by position of insertion? Here's a summary from tech terms. An insertion point is the location on the screen where the next character typed will be inserted. The insertion point continues to move to the right as each character is entered. Now right of the insertion point, जैसे इसमें क्या दिया गया है कि okay, just hold. चलिए, सो इसमें हम देख लेते हैं जहाँ पर नेक्स्ट करेक्टर को इंसर्ट किया जा सके उसको कहते हैं इंसर्शन पॉइंट। जैसे कि इस पॉइंट को अभी छोड़ दो, इसको हम बता देंगे, ठीक है। इंसर्शन को देख के बताएंगे, ऐसे नहीं। और सब चीज़ें हो गई कि फूड स्टोर्ड हो गया, सेल वॉल हो गया, और किसकी किसकी बनी है, ग्राउंड ग्रीन ब्राउन, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई ना, ठीक है। कि इंसर्शन के बारे में हम बताएंगे आपको कि क्या होता है, कि जहाँ पर नेक्स्ट करेक्टर को इंसर्ट किया जा सके उनमें ऐसा कहाँ पॉइंट है कि वहीं से जैसे फ्लैजिला फिर से निकलेगा या कहीं से कुछ निकले जिससे नया करेक्टर आ सके, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसर्शन। तो अब वो पोजीशन ऑफ इंसर्शन कैसी होती है, क्या उसके एपेक्स से निकलता है कोई चीज़, तो किसी किसी में क्या होती है कि लेटरल से निकलता है कोई चीज़, किसी किसी में पॉइंट ऑफ इंसर्शन नहीं होता है। फिर भी पॉइंट ऑफ इंसर्शन क्या है इसका फिगर देख के बताया जा सकता है। तो विद एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि कहाँ से नया करेक्टर डेवलप होता है, तो उसको कहते हैं कि दैट इज़ पोजीशन ऑफ इंसर्शन। फ्लैजिला की तो कोई बात नहीं है कि जैसे इसमें 2 to 8 फ्लैजिला होते हैं, इसमें कितने फ्लैजिला होते हैं, 2 होते हैं, और इसमें कितने फ्लैजिला होते हैं, एक भी नहीं होते हैं। लेकिन पॉइंट ऑफ इंसर्शन का मतलब है कि जहाँ से नया करेक्टर डेवलप हो, तो वो पोजीशन कहाँ है, तो पहले में एपिकल में है, दूसरे में लेटरल में। एपिकल तो आप समझती हैं ना कि किसी में एपेक्स में, ये एपिकल हो गया, और ये कैसी पोजीशन हो गई, लेटरल। तो यहाँ से कुछ नया करेक्टर डेवलप होगा, और तीसरे में एब्सेंट होता है। बट फिर भी हम इसको एक बार देखेंगे, पढ़ने से पता चल जाएगा कि इंसर्शन क्या है, तो हम आपको अच्छे से बता देंगे। अच्छा, अब देखो एक तरफ से ज़रा पढ़िए क्लोरोफाइके के बारे में। द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइके को ग्रीन एल्गे कहते हैं। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर हो सकती है, कॉलोनियल हो सकती है, और फिलामेंटस, ये भी हमने आपको बता दिया कि ये फिलामेंटस होती है। तो इनमें फिलामेंटस जैसे क्लेमाइडोमोनास, तो फिलामेंटस ये जैसे स्पाइरोगाइरा, तो क्या ये फिलामेंटस है?
स्पाइरोगाइरा, है कि नहीं? सो दे आर यूजुअली ग्रीन, ग्रास ग्रीन होते हैं ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क्वाइड, तो अगर क्लोरोप्लास्ट डिस्क्वाइड होगा, डिस्क्वाइड का क्या मतलब होता है कि जैसे क्लोरोप्लास्ट हम लोगों ने देखा नहीं था, इस तरीके से स्ट्रोमा में ऊपर नीचे गड्डी सिक्के की तरह रखे रहते हैं। ऐसे फिगर दिखाएं आपको कि नहीं दिखाएं? यस सर। डिस्क्वाइड हो सकता है, और या फिर प्लेट लाइक भी हो सकता है कि क्लोरोप्लास्ट सिंगल प्लेट लाइक एक स्ट्रक्चर हो, और या फिर रेटिकुलेट, ये नेटवर्क है, ऐसे ऐसे धारी बनी है ऐसे ऐसे कट कट करके, ठीक है? तो रेटिकुलेट है, रेटिकुलेट में क्या होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, ये रेटिकुलेट है। तो क्लोरोप्लास्ट इस तरीके से भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, कप शेप्ड हो सकता है, स्पाइरल, क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल भी हो सकता है, या रिबन शेप हो सकता है, तो रिबन शेप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसा भी हो उससे डिफरेंट शेप। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरिनॉइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, और ये सब किसके बारे में बताया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट का है। तो क्लोरोप्लास्ट में भी कैसा हो सकता है, डिस्क टाइप हो सकता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही तो क्लोरोफिल होगा, तो कभी स्फेरिकल हो जाएगा, इसके अंदर क्लोरोफिल भरा है, या क्लोरोप्लास्ट ऐसा हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट ऐसा हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट इस तरीके से हो जाएगा, इसके अंदर फिर क्लोरोफिल भरा होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो वो पता चल जाएगा। डिफरेंट शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सो According to Vedantu, अलग अलग chloroplasts तरीके come in से different shapes: discoid, cup-shaped, girdle-shaped, अलग अलग तरीके के शेप के reticulate, होते हैं। plate-like, तो लेट अस सी ribbon-shaped, कि or even क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंट शेप्स किस किस तरीके से हो सकते हैं। नाउ तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नाउ just hold, क्लोरोप्लास्ट अलग अलग तरीके की हैं, तो वो आप फिगर में देखोगे तो इतना पता नहीं चल रहा है। तो कहीं डिस्क्वाइड है, कहीं प्लेट शेप है, कहीं कप शेप्ड है, ऐसे अलग अलग हैं। और फिर उसमें नीचे लिखा हुआ है कि किस किस तरीके के हैं। कार्बोक्सीसोम है, किसी में पायरिनॉइड है, तो अलग अलग तरीके का है। सो बस आप पढ़ लो कि किस किस तरीके के क्लोरोप्लास्ट हैं, वो अलग अलग शेप हैं, फिर उसके अंदर क्लोरोफिल भरा होगा। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स है वन और मोर स्टोरेज बॉक्स, जिसको कि क्या कह सकते हैं, पायरिनॉइड्स। तो पायरिनॉइड्स है, उसमें एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉक्स हो सकते हैं, तो उसे पायरिनॉइड कहेंगे। तो जिसमें स्टोरेज बॉक्स है उसको पायरिनॉइड इन्होंने कहा। जैसे यहाँ पर पायरिनॉइड लिखा है, तो पायरिनॉइड है, यानी इसके अंदर स्टोरेज बॉक्स है। ये इस तरीके का डॉट दिख रहा है आपको, ये पायरिनॉइड। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्टोरेज बॉक्स है। इस तरीके के कई स्टोरेज बॉक्स होंगे। जैसे वैक्यूल होता है, तो ये देखो ये सिंगल पायरिनॉइड है, जिसमें एक सलेटी कलर का ग्रे कलर का डॉट है, तो सिंगल पायरिनॉइड है। और किसी किसी में ये सब सिंगल पायरिनॉइड, और किसी किसी में ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे पायरिनॉइड भी हो सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स है वन और मोर स्टोरेज बॉक्स। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जिसमें चीज़ें स्टोर रहेंगी उसको क्या कहेंगे, पायरिनॉइड कहेंगे। तो पायरिनॉइड एक भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। पायरिनॉइड कंटेन, इसके अंदर क्या होगा, प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। इसके अलावा स्टार्च तो इसमें होगा, क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल क्या बनाता है, उसका काम ही स्टार्च बनाना। लेकिन पायरिनॉइड के अंदर स्टार्च के साथ साथ प्रोटीन भी हो, अमीनो ग्रुप भी होगा। सम एल्गे में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गे के अंदर ऑयल के फॉर्म में भी फूड स्टोर होगा, जैसे ईस्टर्स ऑयल होते हैं।
ग्रीन एल्गे यूजुअली हैव ए रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। जो पेक्टोज है अनराइप फ्रूट्स में जो इनकी सेल वॉल होती है वो पेक्टोज की होती है। तो जो अनराइप फ्रूट्स हैं वो पेक्टोज हैं, बाद में वही फ्रक्टोज बन जाता है, मीठा बन जाता है। तो कोई वो बात नहीं, वो जो खट्टापन हो है वो पेक्टोज की वजह से है। तो जो उसमें है वही कंपोजिशन इसमें भी होगा। तो बताया गया है इसकी सेल वॉल ज़्यादातर तो सेलुलोज की है, किसी किसी में पेक्टोज की है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और फॉर्मेशन ऑफ स्पोर। इनमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है, या स्पाइरोगाइरा में टूटता है। स्पाइरोगाइरा में तो हमने देख लिया है फ्रेगमेंटेशन से होता है, या वेजिटेटिव टूट के जब वो ग्रो कर जाता है तो बढ़ जाता है, या फिर स्पोर फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लैजिलेटेड जू स्पोर, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास है तो वो उसमें प्रोडक्शन जूस्पोरेंजिया, तो जूस्पोरेंजिया में बनता है। या फिर हम लोगों ने देख लिया था जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो किसी न किसी में होता है जूस्पोरेंजिया। भी एग्जांपल दे देंगे ये कि किस में होता है। ये जूस्पोर है, तो जूस्पोर किस तरीके से फटता है और फिर ये बनता है जूस्पोरेंजिया। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी तरीके से हो सकता है, आइसोगेमस एंड आइसोगेमस एंड लूगोमस। तो हम लोगों ने सब में देख लिया, आइसोगेमी देखी, क्या स्पाइरोगाइरा में देखी? अच्छा, एन आइसोगेमी भी हम लोगों ने देख ली। एन आइसोगेमी किस में देखी? ऊगेमी तो हम लोगों एन आइसोगेमी क्लेमाइडोमोनास में देखी, और ऊगेमी किस में देखी? ये एक बहुत बड़ा वॉल्वॉक्स में देखी थी कि नहीं, जिसमें कि एक मेल था और एक फीमेल था। देखी याद आ रहा है? ऊगेमी की फिर से दिखा दें, वॉल्वॉक्स देख लो। तो इस तरीके से हम लोगों ने वॉल्वॉक्स में ये देखी थी ऊगेमी कि एक इसमें पूरे में भरा हुआ था, दैट इज़ फीमेल स्फीरॉइड, और एक मेल स्फीरॉइड था। ये कौन सा था? ये वाला मेल स्फीरॉइड था क्या? तो और ये देखो इसमें हम लोगों ने ये देखी क्लेमाइडोमोनास में जो देखी एन आइसोगेमी। ये क्या देखी? एन आइसोगेमी देख ली। फिर हम लोगों ने ऊगेमी देख ली, और इसके अलावा आइसोगेमी किस में देख ली? आइसोगेमी किस में देखी बताओ? स्पाइरोगाइरा में देखी कि नहीं? तो ये सब भी होता है। और फिर किसी किसी में जूस्पोरेंजिया भी होता है। एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद सम कॉमनली नेम ग्रीन एल्गे कौन से हैं? क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स स्फेरिकल होता है, कांटेदार। यूलोथ्रिक्स आपने देख लिया कैसे इसमें एक तरीके से फिलामेंटस है, ज़मीन में उगाता है। यूलोथ्रिक्स दिखाया कि नहीं आपको? स्पाइरोगाइरा पानी में तैरता है, हाथ में उठा लो तो लच्छेदार होता है। ज़रा देख लो स्पाइरोगाइरा कैसा होगा। तो स्पाइरोगाइरा स्पाइरोगाइरा इन हैंड, तो जब हाथ में लेंगे तो ये कैसा दिखेगा? ये ज़रा देखो कि हाथ में लेने पे इस तरीके से दिखता है, लच्छेदार है। तो कहीं पर भी अगर है, और वैसे देखोगे तो ऐसे उठा भी सकते हो स्पाइरोगाइरा। तो इट इज़ फिलामेंटस। तो समझ में तो आ गया ना आइडिया आपको कि किस तरीके का होगा। ये चीज़ है स्पाइरोगाइरा। और क्या बताया गया? कारा। कारा भी आपने देखा होगा, कारा का फिगर 9th में बना था। सो कारा एल्गे, सो लेट अस सी हाउ इट लुक्स लाइक। वो उसमें आगे ब्रांचेस रहती हैं, लीफ कुछ नहीं होती है कारा में। तो इस तरीके से कारा भी आप देख लें तो एक बार मेमोरी में बैठ जाएगा कि ये देख लो, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये कैसे हैं। वैसे तो फिगर देखा है, अब समझ में आया। ये 9th में एक फिगर देखा था, ये हाथ में लिए कारा, सारे जो लीव्स हैं एक ही जगह से निकल रहे हैं। और इसी को जो 9th में देखा था वो भी दिखा दें। ये 9th में देखा था, 9th वाला याद आ रहा है? और ये हाथ में है वही चीज़ की नहीं? तो दिस इज कारा। वी हैव सीन कि हमने क्या देख लिए कि ऑल काइंड्स ऑफ क्लोरोफाइके का क्या है। तो क्लोरोफाइके को याद कर लेना कि इसमें क्या क्या होता है।
एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल होता है। एसेक्सुअल का मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। सो अब अगली क्लास में हम लोग फियोफाइके और साथ में रोडोफाइके के बारे में पढ़ेंगे, फिर ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।